अस्सलाम वालेकुम। 2:45 के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। सेट आपने देखा, ये सेट गवाही दे रहा है एक अच्छे दिन की। उस दिन से सिर्फ मुझे नहीं, आपको नहीं, पूरे मुल्क को एक उम्मीद है कि नया सूरज तुलू होगा, उसकी रोशनी पूरे मुल्क में फैलेगी। 2:45 एक अवामी प्रोग्राम है और इलेक्शन जो है वो मसला तो खवास का है, मगर तंबुओं तक अवाम को जाना पड़ता है और यही वजह है कि हमने इस मसले को 2:45 में उठाया है। आपने इस ज़माने में टेलीविज़न पर हैप्पी इलेक्शन के नाम से बहुत से प्रोग्राम देखे होंगे, जिसमें मैं थोड़ी देर के लिए आता हूँ, कुछ बातें करता हूँ, चला जाता हूँ। बहुत से लोगों ने वो बातें नहीं सुनी क्योंकि उनका ताल्लुक़ इलेक्शन से है, इसलिए मैं बहुत सी बातें आपसे कहूँगा जो मैंने उस प्रोग्राम में कही हैं। नई असेंबली होगी, नए लोग, नए क्या लोग आएंगे, बैठेंगे और नया स्पीकर होगा, सारा मंजर नया होगा। मैंने दरख्वास्त की थी हुकूमत से कि इस दफ़ा नेशनल असेंबली में कुर्सियां निकाल के असेंबली की PIA की जंबो की कुर्सियां लगा दें। तो सरकार जो है, सरकार इस बात पर मान गई है, उन्होंने असेंबली में जंबो की कुर्सियां लगा दी हैं। स्पीकर के पहले सेशन की तकरीर और आखिरी, अगर 5 साल बाद हुआ, 4 साल बाद, 2 साल बाद, 1.25 साल, जब भी होगा, उसकी तकरीर मैंने लिख के दी है। जो पहला सेशन होगा उसकी तकरीर मैं आपको सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौअज़्ज़िज़ मेंबरान असेंबली, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हम सेशन शुरू करने वाले हैं। आपसे दरख्वास्त है कि अपने हिफाजती बंद बांध लें, अपनी कुर्सी की पुश्त को सीधा रखें और तमाम मेंबरान से दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते अब खाने की मेज़ को बंद करें। दौरान सेशन हिफाजती बंद बांधे रखिएगा, चूंकि सेशन वक्ती तौर पर नाहमवार भी हो सकता है। पंजाब असेंबली की मिसाल आपके सामने है। इस दफ़ा अपोजिशन के लिए बाहर निकलने के रास्ते नहीं हैं, क्योंकि दोनों तरफ के दरवाजे हमने बंद कर दिए। एक बात का ख्याल रखिए, सदर पर ज्यादा दबाव की सूरत में 8वीं तरमीम खुद ब खुद आपके सामने गिर पड़ेगी। उसको नाक मुंह पे रख के उसको नाक और मुंह पे रख के जोर जोर से सांसें लीजिए और हस्बे मामूल नए इलेक्शंस का इंतजार कीजिए। शुक्रिया। ये तो थी पहले सेशन की तकरीर और आखिरी सेशन, जो भी वक्त का तयन नहीं है, जिस वक्त भी हो सकता है। मौअज़्ज़िज़ मेंबरान असेंबली, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हम उतरने वाले हैं। आपसे दरख्वास्त है कि जाते वक्त अपना वक्ती सामान ले जाना ना भूलिएगा। इतने दिन आपने कौमी असेंबली के साथ सफ़र किया, यहाँ सफ़र उर्दू का भी है और अंग्रेज़ी का भी है, जिसका शुक्रिया। 2:45 के पहले मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिनके बगैर इलेक्शंस में मज़ा ही नहीं आता। 46 बरस से नारे मार रहे हैं, हर एक की तरफ है, हर एक के साथ हैं। मालूम करना मुश्किल है कि इस दफ़ा ये किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल नाराबाज तशरीफ लाते, नाराबाज।
बहुत खुशनसीब हैं आप, क्योंकि हमारे यहाँ इतना इस्तकबाल जाने वालों का होता है। पहले आदमी हैं आप, 2.5 महीने में जिसने बगैर खींचे हुए बुलाया। बगैर खींचे में समझा नहीं। देखिए, नारा मारू को सियासी लोग अपनी तरफ इसी तरह खींचते हैं। समझ में आई बात? एक मोहल्ला, 3 लीडर और बकौल तीनों के हम तीनों मुखलिस, तीनों दयानतदार, तीनों शरीफ, वतन की मोहब्बत से पुर यानी कि फुल यानी कि टुन। वतन की मोहब्बत से टुन, माशाअल्लाह। जी हाँ, अजीब व गरीब लोग हैं साहब। एक के वर्कर जो हैं, माफ कीजिए आवाज जरा बैठी हुई है, एक के वर्कर जो हैं वो एक आस्तीन खींच रहे हैं कोट की, दूसरे के वर्कर ये ले गए, तीसरे के वर्कर टाई पकड़ के लटक गए। कच्ची टाई थी, टूट गई जी। और तोबा तोबा, अजीब किस्म की नारा कुशी हो रही है, अजीब किस्म की नारा कुशी हो रही है साहब। यहाँ आने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि साहब हमारे मुल्क में पुराने कोट जो हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है और उनकी अस्तीनें निकल जाती हैं, सिर्फ सांप रह जाते हैं। ये शायद आपने जोक किया है, बहुत माठा था। चले, मैं तो ऐसी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा था। अच्छा ये बताइए, आप नारे क्यों मारते हैं? हैं? आप नारे क्यों मारते हैं? इसलिए भाई कि हम बंदे नहीं मार सकते। अच्छा, ये नारा एक्चुअली असल में होता क्या है नारा? देखिए, नारा असल में वो पेमेंट है जी, वो चीख है जो पेमेंट लेके दूसरे की शान में मारी जाती। माशाअल्लाह। 100 रुपए हैं आपके पास, क्यों? पैसे दो, बताता हूं। अनवर मकसूद जिंदाबाद। मतलब ये क्या हुआ, ये समझ नहीं आया मेरे। इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं, इसमें कमाल 100 रुपए का है। समझ में आए बात? 100 रुपए का कमाल है। वैसे अपने नाम के साथ अनवर मकसूद जिंदाबाद सुन के बड़ी खुशी हुई होगी आपको। जी, बहुत खुशी हुई। हाँ, 500 रुपए हैं बस जी, ठीक है। नहीं है 500 रुपए मेरे पास नहीं है। अनवर मकसूद बेईमान है। अनवर मकसूद बेईमान है। अनवर मकसूद ने अपने ताल्लुकात से कर्जे हासिल किए। अरे अनवर मकसूद जावे ही जावे, अगर आवे आवे तो खावे ही खावे। एक तो मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि लोग मेरे इतने खिलाफ हैं, और दूसरे, चलें पहली मर्तबा आपको इन नारों की पेमेंट तो नहीं हुई। इन नारों की पेमेंट नईम बुखारी कर चुका है। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि वालिद साहब भी नहीं, देखिए नारे मारते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत पुराना नारेबाज हूँ। कब से मार रहे हैं नारे आप? प्री प्लान, प्री प्लान, प्री पार्टीशन। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी बस नारों में कट गई है जवानी न पूछिए। जी जी जी। नारों में कट गई है जवानी न पूछिए, नारों में कट रहा है बुढ़ापा न पूछिए। आपकी आवाज मुझे बैठी लग रही है। बहुत बैठ गई है। पानी मिलेगा? पीने के लिए? नहीं, तैरने के लिए। असल में अनवर मकसूद साहब, मेरी बचपन से ये ख्वाहिश थी कि मैं सोहनी की तरह बैलेट बॉक्स पे बैठ के, बैलेट बॉक्स के ऊपर बैठ के इंतखाब के दरिया को उबूर करूं। लेकिन सोचता हूं अगर बैलेट बॉक्स कच्चा निकला तो। देखिए, सोनी तो घड़े पे बैठ के गई थी,
बैलेट बॉक्स होता है स्टील का, वो कच्चा कैसे निकलेगा? इसीलिए स्टील हो जाता है। बात सुने जी, मेरी बात सुने। आपकी स्टील का मतलब है चोरी, मेरी स्टील का मतलब है लोहा। ये दोनों मुख्तलिफ है। कोई फर्क नहीं। 4 साल मैंने स्टील मिल में नौकरी की, दोनों का मतलब चोरी होता है। दोनों का मतलब चोरी होता है, सिर्फ मिल स्टील होना रह गया है। और आप देखेंगे किसी भी दिन सुबह सुबह वहां कुछ नहीं है, 2 रशियन अकेले टहल रहे। बात सुने जी, बात यह है ये प्रोग्राम एक खास दिन की अहमियत के बारे में है। आप इसमें लोहे को रहने दें। कैसे रहने तू लोहे को? हर लीडर जो है अपना लोहा मनवा रहा है, अपना लोहा मनवा रहा है, कैसे रहने दें? सुनिए, अब लोहे को रहने दें। ये बताएं, वाले साहब भी आपके नारे मारते थे? नहीं, वो जरा एक इज्जत का काम करते। क्या काम? वो इलेक्शन के दौरान उनके पास कीचड़ उछालने का ठेका है। दिन में वो कीचड़ उछालने का ठेका ले लेते हैं और रात को कीचड़ उठाने का ठेका ले लेते हैं। कीचड़ उठाने में बड़ी फायदा है साहब। अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हर लीडर दूसरे लीडर पर कीचड़ उछालता है, तो जो कीचड़ गिरता है, हमारे अप्पा जो है वो कीचड़ जमा करके गधा गाड़ी पर डाल देते हैं, घर ले आते हैं। 40,000 रुपए फी गधा गाड़ी मिलती है एक कीचड़ की? जी हाँ, जी हाँ। और अभी 3 दिन पहले एक लीडर दूसरे लीडर पे कीचड़ उछाल रहे थे। 8:30 बजे रात को कीचड़ खत्म हो गया, तो वो लीडर ने गुस्से में अप्पा का गधा उठा के दूसरे लीडर पे उछाल दिया। ये बताएं, शायरी कौन करता है आपके? मामू चौपाए के शायर हैं। आप कहना चाह रहे हैं आपके मामू पाए के शायर हैं? यार, क्या इस मुल्क में तुम बहुत ज़हीन आदमी हो क्या? हर एक की टांग खींचने लगते हो, हर एक को ठीक करने लगते। चौपाए का मतलब भी तो समझो। चारों सूबे में वो हिट है, इसलिए चौपाए के शायर कह दिया। बात करते हैं और बाद में बोल देते हैं हर एक को। जो मेहमान आता है, देखते हैं आपके प्रोग्राम, खींचतानी, जुमलेबाजी। फर्ज कीजिए कि आप मेरे बारे में कुछ लिख सकते हैं, अगर मैं किसी इलाके से खड़ा हूं इलेक्शन के लिए। आप खड़े होंगे? अरे एक्सेप्ट कौन करेगा तुम्हें? भाई अच्छा, ये अगर फर्ज कीजिए खड़े हो गए, तो नारा आप चाहते हैं कितने रुपए वाला? क्या मतलब? 500 रुपए वाला, 1000 रुपए वाला, कौन सा? नारे की जो है ना किस्में होती हैं, इनकी पेमेंट्स बड़ी सख्त होती हैं। मेरे पास जी इतने पैसे कहाँ, मुझे तो चले 500 रुपए वाला लिख दें आप। 500 रुपए वाला? जी। लाओ निकालो 500 रुपए। नहीं, मैं कह रहा हूँ मिसाल के तौर पे जी। मिसाल के तौर? जी जी। 500 रुपए नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं है। घर से लेके चला करो कुछ पैसे। अच्छा चलिए जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको 500 रुपए दे दूंगा बाद में। आप मेरे लिए एक नारा लिख दें। आप बाद में दे देंगे जी। पावर में हैं आप? नहीं, हम तो जो पावर में हैं उनकी बात का भरोसा नहीं करते। आप क्या बेचते हैं? बात करते हैं। 500 रुपए नहीं है? मेरे पास नहीं है जी। चलिए छोड़े थे। घड़ी उतारो, उतारो घड़ी उतारो। जब 500 दे दोगे ले लेना। घड़ी उतारो, घड़ी घड़ी। मेरी बात पे समझ में नहीं आ रही आप। ये रिकॉर्डिंग हो रही है। 1 मिनट में जरा इसे अच्छी तरह से पोंछ लूं मैं। हाँ जी, क्या खूबसूरत है, महंगी लग रही है। कैसी लग रही है मेरे हत्थे पे? अच्छी लग रही है। चलिए जी। क्या नाम है आपका? अनवर।
मुल्क के मुस्तकबिल का मंजर अनवर 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 अनवर, मुल्क के मुस्तकबिल का मंजर अनवर 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 अनवर, गरीब बाहर अमीर अंदर अंदर अंदर, मुल्क के मुस्तकबिल का मंजर अनवर 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 अनवर, मेरा रहबर तेरा रहबर अनवर 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 अनवर, मेरा रहबर तेरा रहबर अनवर 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 अनवर। 1000 रुपए का नारा था, 500 में दे दिया। अच्छा फर्ज करें अब कोई आपसे कहे मेरा मुखालिफ कि भाई ये जो है मेरे खिलाफ आप नारा लिख दें, अच्छा फिर लिखिए, आप लिख देंगे, कैसा होगा? पेन दो, पैसे तो है नहीं, पेन दो लिखने के लिए। नहीं नहीं रखूंगा। अच्छी है। हाँ जी, अब क्या पूछ रहे बताइए। मतलब मेरे खिलाफ अगर नारा लिखेंगे तो आप? वेरी सिंपल। देखिए अभी मैंने क्या कहा था कि मुल्क के मुस्तकबिल का रहबर 4 दफा मेरा नाम लिया। अनवर 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 जी, नारा यही रहेगा। मुखालिफत में भी आपके नारा यही रहेगा, बस 2 दफा अनवर होगा, 2 दफा बदल जाएगा। समझा नहीं मैं बताता हूँ। पहले कहा था मुल्क के मुस्तकबिल का मंजर अनवर 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 जी। अब आपकी मुखालिफत में ये यूं हो जाएगा, मुल्क के मुस्तकबिल का मंजर अनवर अनवर बंदर बंदर। प्लीज मेरी बात सुनिए आप, प्लीज मेरी बात सुनिए आप प्लीज। कोई अखलाक, कोई तहजीब का दामन, मतलब आप लोग समझ में नहीं आए मेरे, ये क्या मजाक हुआ? लोग बंदर पे कितना एंजॉय कर रहे हैं। रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा मुल्क देख रहा है, ये कोई अखलाक तहजीब कोई नाम की चीज़ है आप लोगों में? अखलाक तहजीब, हाँ। इलेक्शन और सियासत में अखलाक नाम की कोई चिड़िया नहीं होती। अच्छा छोड़े जी, छोड़े इसको। हाँ। अपने खिलाफ नारा सुन के कितनी तकलीफ हो गई आपको? नहीं ये बात नहीं है, मेरा मतलब मेरे पास इज्जत बची हुई है मेरे पास। अरे छोड़िए, अगर आप 140 रुपया हमें दीजिए, आपकी इज्जत वहां पड़ी हुई नजर आएगी। समझे आप, 5 सेकंड में खाक में मिली हुई नजर आएगी। और एक बात बताऊं, ये इलेक्शन जो है, इसमें सिंबल के बगैर यू आर नथिंग। आसमान के नीचे खड़े रहो तो खुदा से डर लगता है, तंबू के नीचे खड़े रहो तो बंदा खुद खुदा बन जाता है। मैं आपको नई शायरी सुनाता हूँ, ऐसी जबरदस्त शेर है, सुनिए। आएगा 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 आने वाला, जाएगा 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 जाने वाला, खाएगा 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 खाने वाला, अरे आएगा 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 आने वाला, वोट दो खाएगा खाने वाला। हाफिज शिराजी। है? ये नारा किसने लिखा है? हाफिज शिराजी का लिखा हुआ है। समझ में नहीं आया भाई, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? अच्छा, मामू ने पॉपुलर कर दिया उनके नाम से। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये अब चलें जी, ये नारों की बात हो रही है, तो ये आवे आवे वाले नारे जो है ना, देखिए ये किसके? इस मुल्क के सारे नारे हमने बनाए और इस मुल्क के सारे नाले केएमसी ने बनाए। नाला है केएमसी, नारा है फैमिली। माशाल्लाह। जी हाँ। अच्छा मैं उसकी बात करें ना कि ये आवे आवे वाली बात कीजिए। ये नारा दरअसल अब्बा की इजाद है। अच्छा, और क्या खूब इजाद है भाई अनवर साहब। बगैर यूरेनियम के इतना बड़ा नारा इजाद करना दिल गुर्दे की बात। जी जी बिल्कुल। थोड़े दिन पहले प्रोफेसर अब्दुल सलाम और डॉक्टर कदीर का टेलीफोन आया अब्बा को मुबारकबाद के लिए 4 दफा, इस नारे के लिए। जी हाँ, लेकिन उनकी बदकिस्मती देखिए कि लाइन 4 दफा इंगेज थी। किसकी बदकिस्मती? अब्बा की। अच्छा 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 अच्छा, मगर ये आइडिया लिया कहाँ से आपने आवे आवे का? देखिए पहले अब्बा ने हालात का जायजा लिया। जी, अब्बा ने हालात का जायजा लिया। आवाज मेरी बहुत बैठी हुई है, जी, रात भी एक जलसे में था। अच्छा, तो अब्बा ने हालात का जायजा लिया, जी, उसके बाद सियासत का जायजा लिया, जी, और एक दिन भड़क गए। अच्छा, भड़क के खड़े हुए, कहने लगे बेटे यहाँ का तो आवे का हवाई बिगड़ा हुआ है। बस ये कहते ही अचानक एक टर्न मारा
और यूं कूदे कहने लगे, बेटे आवे का आवा बिगड़ा है, और उसमें से आवा पकड़ लिया और चिल्लाने लगे धूम धड़क से, आवेगा आवेगा भाई आवेगा। क्या टेक्निक से आवा निकला है देखिए। मैं अपने अगले मेहमान को बुलाना चाहता हूँ। जी बुलाइए। मेरे अगले मेहमान मैं आपको बता दूं, जी एक सियासी लीडर हैं, 3 जगह से खड़े हो रहे हैं। हाँ मैं जानता हूं, मैं उनको जानता हूं, नारा ना दहिंदा। ना समझा नहीं मैं। मेरे 20,000 नारों की पेमेंट अभी तक नहीं की है, और जब भी उनसे कहता हूं कि भाई पैसे दो तो कहते हैं अगले इलेक्शन के बाद दे दूंगा। जब भी मैं जाके उनसे कहता हूं पैसे दो तो उनकी आवाज बैठ जाती है, खुद नहीं बैठते, आवाज बैठ जाती है। बात सुनिए, आपकी बड़ी पहुंच है, सुना है ऊपर तक। मेरी पहुंच सबसे ऊपर है बस। नहीं इतने ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे। अच्छा जरा जी। मालूमात करके बताइए, ये नाराबाजों की लिस्ट तो नहीं आ रही है? कौन से बाजों की? जानता हूं मैं इस लीडर को। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। ना दहिंदा है, 20,000 वोट के पैसे खा गए, आप दे दीजिए, मैं उनकी शान में अभी कसीदे पढ़ता हूं। आप बैठें प्लीज। तशरीफ ला रहे हैं लीडर। आप इधर आइए प्लीज। मेरी उजरत के 200 रुपए थे। चटनी खाने का बहुत शौक था, नश्तर पार्क में खड़े थे अकेले। आप कैसे हैं सर? आपकी आवाज तो बिल्कुल बैठ गई। सब बातें छोड़ो, मेरे 22,000 नारों के पैसे कब दोगे? इनसे जरा पूछिए कि ये कौन से कह रहे हैं या आवाम को कथक के तोड़े सिखा रहे हैं? प्लीज जी। अच्छा, इंतखाबात के बारे में आप मुझे बताएं कि आपकी क्या राय है इंतखाबात के बारे में? क्या कह रही हैं? अल्लाह के नाम पे खाना मांग रहे हैं। फिर क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कौम के नाम एक पैगाम देना चाहते हैं। ये क्या हुआ? इसका मतलब है मेरे प्यारे हमवतनों, देखिए जी, इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं 3:15 के अगले मेहमान को बुलाता हूँ प्लीज जी। बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपकी आवाज़ बैठी हुई थी, आपको आना नहीं चाहिए। औरत और मर्द माशरे के 2 हिस्से हैं, एक गाड़ी के 2 पहिए, दोनों के बगैर गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। मिसालें देख रहे हैं कि मर्द के साथ साथ औरतें भी मैदान में आ रही हैं। इस वक्त 2:45 में एक खातून आई हैं, ज़बरदस्ती वो कौम की बहनों को एक पैगाम देना चाहती हैं कि इलेक्शन के दिन आप ज़रूर वोट दें। उनके पास कई पैगामात हैं, देखें कि कौन सा पैगाम आप तक पहुंचता है। औरतों के हुकूक के लिए काम कर रही हैं। एक मिनट सुन लो, अब इशारों से परहेज करना, वो औरतों के हुकूक के लिए काम कर रही है। ख़वातीन हज़रात, 2:45 की मेहमान खातून। सारी बात हुकूक की है। कौन से हुकूक की? आपकी आवाज
आवाज निकली, निकाले मेरे 20,000 रुपए, गई आवाज। आपकी एक बात समझ में नहीं आती, जब पैसे मांगता हूँ इनकी आवाज चली जाती है। आपकी आवाज आ गई? अभी आइए, दुआ कीजिए बहुत देर रहे। सुनिए सुनिए, ये हुकूक की बात कर रहे हैं। लीडर की आवाज तो आनी जानी है, जीत गए तो आनी है, वरना घर को जानी है। आप कौन से हुकूक की बात कर रही थी? हुकूक हुकूक। सुभान अल्लाह, पुरानी गाड़ी का हॉर्न याद दिला दिया। आहा, खुदा, पुरानी गाड़ी का हॉर्न याद दिला दिया। हुकूक हुकूक हुकूक। वाह वाह वाह। सुनिए, वाह, अच्छी बात। इतनी अंग्रेजी मुझे आती है। हु के मतलब है कौन? आप कौन से हुकूक की बात कर रही थी? मेरा हु उर्दू का है। आपको मैं अपनी मुशीरनी बनाना चाहता हूँ। मुशीरनी? हाँ हाँ, क्या मतलब है आपका? मिसेज मुशीर। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मौजूद खवातीन और हजरात, मैंने अपने मंशूर में खवातीन के लिए बहुत कुछ रखा है। आप 6 अक्टूबर को आएं और गाएं, चुन लिया मैंने तुम्हें, सारा जहां रहने दिया चुन। मेरा इंतखाबी निशान ऊंट है। जिस तरह ऊंट की कोई कल सीधी नहीं होती, इसी तरह अवाम की भी कोई कल सीधी नहीं होती। लेकिन अगर मैं जीत गया तो ऊंट की तरह अवाम की कल भी सीधी कर दूंगा। आप आए, ऊंट के साथ आए और मुझे वोट डालें और ऊंट की सवारी फ्री। आप मेरी मुशीर, बल्कि मुशीर उमूरे खानादारी। जी, औरत को आप लोगों ने समझ क्या लिया है? औरत के भी कुछ हुकूक हैं। तालीम औरत के बुंदे हैं। तालीम औरत के बुंदे नहीं, तालीम औरत का जेवर है। वही 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 वही। अनवर साहब, बुंदे भी जेवर में आ जाते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? तालीम औरत का जेवर है, उसे 24 घंटे इसे पहने रहना चाहिए। हाँ, मेरे अभी थोड़े दिन पहले मेरे घर पे एक डाकू आया था, मेरी बीवी की सारी तालीम उतार के ले गया। जी हाँ, सारी तालीम उतार के ले गया। उल्टे कान में अभी तक मैट्रिक लटका हुआ है। तालीम जेवर है। अच्छा मुशीरी, ये बताओ कि इलेक्शन वाले दिन मैं क्या करूं? मुझे क्या पता? मैं बताता हूँ। इलेक्शन पहले इनकी जमानत जब्त होगी 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 होगी, फिर इनकी जायदाद जब्त होगी 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 होगी, फिर इनकी बैंक अकाउंट जब्त होगा 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 होगी होगा होगी। मेरा बैंक अकाउंट जब्त होगी इसलिए कि मैंने अकाउंट औरतों के बैंक में खुलवाया। जब आप लोग इतनी देर से मुझसे ये कोई सवाल नहीं कर रहे हैं तो तंग आके मैं अपने आप से एक सवाल करती हूँ। मेरा एक प्याम है। मुझे मंजूर है। मुझे आरज़ू थी जिसकी वो प्याम आ गया। आप किस किस्म के लीडर हैं? आपके मंशूर में तमीज और तहजीब नहीं है क्या? पहली मर्तबा किसी मुशीर को मैंने किसी लीडर से बदतमीजी करते देखा है। पहली मर्तबा। आपने मुझे रुस्वा कर मुझे कर गया है रुस्वा तेरा बेरुखी से मिलना। मुझे कर गया है रुस्वा तेरा बेरुखी से मिलना। जहाँ दिल रहे ना बस में वो मकाम आ गया है। मैं अपनी साथियों के लिए एक पैगाम लिख कर लाई। चश्मे की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खवातीन साथियों के लिए जी, पढ़ूं? जी जी, इरशाद जी। हसीन इलेक्शन के ब्यूटीफुल मौके पर ज्यादा ब्लश ऑन लगाकर कम ब्लश होने वाली बहनों के लिए
मैं एक ग्लैमरस न्यूज़ डिलीवर करना चाहती हूँ। इसको दोबारा पढ़ेंगे? सुभान अल्लाह, क्या अच्छा, वाह वाह, दोबारा नसरी नज़्म है। दोबारा जी से- दोबारा पढ़िए प्लीज। समझ में आया नहीं? वाह 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 वाह। नहीं नहीं चलिए। फिर हंसी इलेक्शन के ब्यूटीफुल मौके पर ज्यादा ब्लश ऑन लगाकर कम ब्लश होने वाली बहनों के लिए मैं एक ग्लैमरस न्यूज़ डिलीवर करना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह। असेंबली भी एक वफाकी बुटीक है। जी असेंबली भी एक वफाकी बुटीक है जहां मुख्तलिफ पार्टियां मेकअप करती हैं। यहाँ आंखों पर मस्कारा नहीं, खसारा लगाया जाता है। मस्कारा उतर जाता है, खसारा चढ़ जाता है। सेंसर की पॉलिसी के बाद लिप्स पर स्टिक लगा दी जाती है। हम मेकअप करते हैं तो हमारे चेहरे आईने में नजर आते हैं। ये लोग मेकअप करें तो इनके चेहरे टेलीविजन पे नजर आते हैं। इसलिए आप मेहंदी लगे हाथों से चूड़ियों की खनखनाहट में अपने अपने उम्मीदवारों को वोट दें। आंखों में काजल कई बार डालें, मगर वोट सिर्फ एक बार डालें। शुक्रिया बहुत बहुत। वैसे कल चुनाव है। कोई इशू दे? इशू नहीं, कोई टिशू दे। ये ले। औरतों से बात करने का सलीका नहीं। क्यों रो रहे हैं आप? कह रही है कल चुनाव है, अनारकली याद आ गई। अनवर साहब, ऐसे लीडरों का चुनाव इलेक्शन कमीशन अनारकली की तरह क्यों नहीं करती? बिल्कुल, यानी इलेक्शन मुगल स्टाइल। शहजादा सलीम जमानत ढूंढ रहे हैं, अनारकली जब्त। अब मैं अपने आप से फिर एक सवाल करना चाहूंगी। जी जरूर कीजिए। आपको इतराज तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे क्या इतराज, अजीब लोग हैं, इनको क्यों बुलवाया? खुद ही सवाल कर रही है, खुद ही जवाब दे रही है, हम चले जाएं क्या? नहीं प्लीज जी। मैं अपने आप से एक सवाल करना चाहती हूँ। कर ले भाई। खातून, आपको खुदा ने शक्ल भी दी है और अकल भी। सही। और आपने आज बहुत खूबसूरत साड़ी भी पहनी। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। लेकिन देखा आप लोगों की फजूल गुफ्तगू ने मेरा सवाल जहन से निकाल दिया। लेकिन मैं अपनी साथियों से कहना चाहूंगी कि वोट हमारा हक महर है। अरे हक महर नहीं, सिर्फ हक है। हक महर अलग चीज है, प्लीज। ओ वही। और आप अपना वोट ऐसे मंगेतर को दीजिए। मंगेतर नहीं, उम्मीदवार। वही उम्मीद। खवातीन और हजरात, ऊंट को याद रखिए, क्योंकि वोट इनसे बेहतर है। लीडर, आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जाती हुआ तो जवाब दूंगा, सूबाई या विफाकी हुआ तो तुम खुद देना, इसलिए कि तुम मेरी मुशीर हो। ये आपने इनको बिला वजह अपना मुशीर बना लिया है। आप अजीब बात कर रहे हैं। खवातीन और हज़रात, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये नाराबाज लोग जो होते हैं ये बिला वजह भी आफत। क्या होते हैं? क्या कह रहे हैं? आप से ताल्लुक़ नहीं है सवाल का, प्लीज। 3:15 के आखिरी मेहमान 46 बरस से एक आस, एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जाने वाला दिन से अच्छा आने वाला दिन आए, मगर उनके लिए हर आने वाला दिन जाने वाले दिन से बुरा आ रहा है। शायद 6 अक्टूबर के बाद 7 अक्टूबर उनके लिए अच्छा पैगाम लेके आए। सीधे साधे भोले भाले परेशान पाकिस्तान के अवाम, आप ऊपर आइए प्लीज।
आवाम कुर्सी पर कैसे आ सकती है? प्लीज आप आए जी। बैठे आप। रूखी सूखी खा रहे हैं, वादों पे जिए जा रहे हैं। हर लीडर ये कह रहा है, वो जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। 8 साल में 4 इलेक्शन। 1 मिनट मियाँ, 3 इलेक्शन 1 सिलेक्शन। हम तो सीधे साधे वोटर हैं, ईमानदारी से वोट देते हैं, लीडर से नोट नहीं लेते, सिर्फ उसको नोट कराते हैं कि मुंह मोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राह। सही बात, बिल्कुल सही बात है। अगर लीडर का मुंह ऐसा हो तो उसको मोड़ देना चाहिए। तुम मेरे मुंह मत लगो। ये आप मुझसे कह रहे हैं क्या? मैं लीडर हूं, पागल नहीं। आप परेशान ना हो, चंद घंटों की बात है, नई असेंबली आएगी। इसमें हंसी क्या बात है? आप जब मैं बात कर रहा हूं तो आप जरा खामोश रहिए। नई असेंबली आएगी, नए लोग आएंगे, नए लोग आएंगे। नए चेहरे होंगे और वो चेहरे गरीबों का ख्याल रखेंगे। तुम्हारी बातों में बड़ा ह्यूमर है भैया। गरीब आवाम का ख्याल रखेंगे। बिल्कुल जी, यही उम्मीद पे तो हम जी रहे, इंशाल्लाह ये जरूर होगा। अनवर साहब, वैसे मैं इनकी बात से मुत्तफिक हूँ जी। मैं इनकी बात मेरे दिल को लगती है। नारेबाज साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक हंसे आप। बड़ी मेहरबानी। इनसे कहिए कि ये सिर्फ अपना ख्याल रखें, अपने 5 साल पूरे करें और बस हमें बार बार पर्चियां डालने के लिए ना बुलाए। इतने इलेक्शन, इतने वोट, मैंने इतने वोट डाले अनवर साहब, मेरे शिनाख्ती कार्ड में इतने छेद हो गए। आज सुबह मैंने शिनाख्ती कार्ड से चाय छानी है। सही छानी होगा। यकीन कीजिए अनवर साहब, जिगर से ज्यादा मेरे शिनाख्ती कार्ड में छेद है। भाई तुम किस किस्म के अवाम हो? क्या मतलब आपका किस किस्म के अवाम हो? भाई अनवर साहब, अवाम की किस्में होती, अवाम रटोल, अवाम रटोल, एक चीज के पीछे पड़ जाए। अवाम चौसा, काटने को दौड़ते हैं। तैमूरी अवाम, तैमूरी अवाम, अवाम को लंगड़े कहते हुए कुछ अच्छा नहीं लगता। दशहरा अवाम, दशहरा अवाम, अवाम अकलियत, अकलियत। अच्छा अच्छा। ये लीडर, ये आवाम की किसमें बता रहे हैं कि आमों की? हर लीडर आम इंतखाबात में अवाम को आम समझता है और जीतने के बाद गुठली की तरह फेंक देता है, फिर अगली फसल यानी अगले इलेक्शन का इंतजार करता है। आपने बहुत अच्छी बात की है, इस पे तो ताली बजना चाहिए। रहने दीजिए, मेरे लिए तालियां ना बजवाए, ये तालियां आप इन बड़े लोगों के लिए महफूज रखिए। मैं गरीब आवाम से एक सवाल करना चाहती हूँ। ये गरीब आवाम की आबादी क्यों इतनी होती है? आपका मतलब है कि गरीब आवाम के बच्चे होते हैं? वही सेम सेम। अवाम का कोई लीडर नहीं होता, अवाम की कोई सरकार नहीं होती, अवाम की कोई पहुंच नहीं होती, अवाम का कोई काम नहीं होता, अवाम का कोई नहीं होता, अवाम के सिर्फ बच्चे होते। और आप लोग उन पे भी एतराज कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि मेरे मुल्क के गरीब खत्म हो जाए और अमीर भस्म हो जाए। दुआ कीजिए साहब कि मुल्क से गुर्बत खत्म हो जाए।
अगर गरीब खत्म हो गया तो अगले इलेक्शन में वोट डालने कौन जाएगा? हाँ, आ गया, याद आ गया। अनवर साहब, जो मैं सवाल पहले पूछना चाहती थी ना, मुझे याद आ गया। औरत और मर्द दोनों इंसान हैं। वाह वाह, कमाल, मुबारक हो, मुबारक हो। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। कमाल। नहीं, सुभान अल्लाह भाई, वाह। औरत और मर्द दोनों, वाह वाह वाह। यानी नई थ्योरी सुनी है आज हमने। आप कुछ बताइए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सॉरी अनवर साहब, मैं सवाल फिर भूल गई। कोई बात नहीं जी, आप किसको वोट दे रहे हैं जी इस दफा? मुझको, सिर्फ मुझको। माफ कीजिएगा, आप इस दफा मेरे हल्के में नहीं हैं। ये भी अल्लाह का बड़ा करम है। हमारी मर्जी, हम जिसको चाहे वोट दें। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, बिल्कुल ठीक कहा। बकौल एक शायरा जहरा निगाह, किसका शोला भड़केगा, कौन अपनी राख समेटेगा, देखें अब के बार परिंदा किसके सर पर बैठेगा।